हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हमारे ब्लॉग की शुरुआत करते हैं इस रास्ते से, क्योंकि देखिए कितना सुहावना मौसम है और नदी का किनारा। और ये देखिए अब हम आ चुके हैं रास्ते पर। तो ये है कितना खूबसूरत सा मौसम, और इस खूबसूरत से मौसम में हम जा रहे हैं बिहारी नाथ। तो चलिए, और भी कुछ लोग ज्वाइन करने वाले हैं हमें बीच में। तो ये देखिए, ये हम दोनों रास्ते में मिल चुके हैं। ये दीदी, जीजा जी, मेरी भगनी और मेरी बेटियां यहाँ पे सब चाय पीते हुए। तो अब हमें भी चाय मिल चुका है, तो अब देखिए हम भी चाय पियेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे मिलकर ये पिकनिक का राउंड। एक्चुअली ये पिकनिक कम दर्शन ज़्यादा है, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वो है बिहारी नाथ मंदिर। तो उसे बिहारी नाथ हिल भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको आगे चल के पता चलेगा कि वो क्या है, क्यों है। तो उसकी कहानी आपको आगे पता चलेगी। फ़िलहाल आप ये देखिए हमारा सफ़र वहाँ पे पहुँचने के लिए। ये देखिए, ये इन रास्तों से, इन खूबसूरत से रास्तों से गुज़रना पड़ता है। और ये देखिए, ये रोड के किनारे ये सारी सब्जियां उगाई गई हैं। ये है प्योर गांव का आनंद। और यहाँ पे पता है, यहाँ पे ये जो सामने देख रहे हो आप, ये है गद्दे। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की है, ये शीतलपुर एरिया है और यहाँ पे शायद गद्दे बहुत बनते हैं, क्योंकि कोई कांधे पे ले जा रहा है, कोई साइकिल पे ले जा रहा है, तो कोई आप देखे मिनी ट्रक पे ले जा रहा है। इस तरह से हमने काफ़ी लोगों को देखा गद्दे ले जाते हुए। और ये देखिए अब हम फंस चुके हैं जाम में, क्योंकि हमने मेन एरिया ना लेकर ले लिया था शॉर्टकट। तो शॉर्टकट भाई, शॉर्टकट ये होती है, तो हम फंस गए शॉर्टकट में। तो चलिए, शॉर्टकट पार करते हुए हम पहुंच गए बिहारी नाथ हिल। तो ये रहा हमारा बिहारी नाथ हिल का व्यू सामने का। और अब हम गाड़ी पार्क करेंगे। पार्क करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं आगे का सफ़र। तो आगे की मस्ती। और ये हमारी गाड़ी पार्क हो गई, सारे उतर चुके हैं अपनी अपनी गाड़ियों से। बच्चे सब दीदी और जीजा जी की गाड़ियों में चले गए थे, और हम, मम्मी और मेरे पति देव, हम इस गाड़ी में थे। तो चलिए और आगे चलते हैं। और ये फ़िलहाल मेरे पति देव थोड़ा पानी वानी निकाल ले रहे हैं, ताकि हमें आगे प्यास लगे तो पी सकें। और ये देखिए, ये हम आगे आ चुके हैं और ये है बिहारी नाथ मंदिर जाने का रास्ता। तो उससे पहले हमने सोचा थोड़ा फ्रेशन अप हो लिया जाए, उसके बाद फिर हम चलेंगे मंदिर के अंदर, ताकि हम वहाँ पे अच्छे से सारा टाइम दे सके, दर्शन कर सके, और जो भी बच्चों की मस्ती है वो देख सके। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। और ये है मंदिर के अंदर का कुछ व्यू। तो ये देखिए, मेरे पतिदेव और उनकी भगनी बैठी हुई हैं। तो ये हमारी इकलौती भगनी है और वो हमारी छुटकी। और ये देखिए, ये है मंदिर के अंदर सारे भक्तों की भीड़। और ये सूर्यदेव हमारे सिर के ऊपर आशीर्वाद देते हुए। और ये है मंदिर। अब मंदिर हम कुछ ही देर में अंदर जाएंगे। तो पहले बच्चों को देखिए, ये देखिए, शिवी आके बोल रही है कि उसकी दादी को हमने बाहर बैठाया था ताकि वो थक ना जाए। तो ये देखिए, जय श्री गणेश। अब चलते हैं हम महादेव के दर्शन करने के लिए। तो ये है हमारे महादेव। और महादेव के बारे में आपको बताएंगे कुछ ही देर में, क्योंकि अभी फ़िलहाल पंडित जी सब बिजी हैं। जब वो थोड़े फ्री होते हैं तो उनसे जानेंगे हम यहाँ की कहानी। और ये तब तक हम पूजा कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, टीका लगवा लेते हैं। तो ये पंडित जी मुझे टीका लगा रहे हैं, इसी बात पे बोलिए हर हर महादेव। तो उसके बाद अब आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना चारों तरफ हमारे भोलेनाथ की लीलाएं दिखाई जा रही हो। तो ये रहे हमारे भोलेनाथ। और आपको भोलेनाथ के और अच्छे दर्शन भी करवाएंगे। अभी फ़िलहाल तो वो फूल पानों से ढके हुए हैं। आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी करवाएंगे और इनके बारे में भी जानकारी दिलाएंगे। तब तक आप कर लीजिए यहाँ महादेव के लीलाओं के दर्शन। तो ये महादेव, उनकी लीला, और ये दीदी जीजा जी। और हम एक बार फिर चलते हैं हमारे महादेव की लीलाओं के बारे में दर्शन करने को। तो आप इन सारी लीलाओं से तो भली भांति परिचित होंगे। और ये त्रिदेव
और ये देखिए हम बाहर आ गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे, और आप इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा क्योंकि इस बिहारी नाथ की बहुत विशेष महिमा है। और इस मंदिर के चारों तरफ बनी हुई है कुछ इस तरह से भगवानों की तस्वीरें लगी हुई हैं। तो आप इसे भी देखिए, दर्शन कीजिए। और यहाँ का बहुत मनोरम दृश्य है। मैं आपको बाहर चल के दिखाती हूँ। वो छुटकी के साथ कोई खेल रही हैं और ये तीनों बहनें उछल कूद करती हुई खेलती हुई। और आपको पता है यहाँ का बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और क्या महत्व है ये आपको मैं कुछ ही देर में बताने वाली हूँ। तो आप इस ब्लॉग में ज़रूर से कंटिन्यू बने रहिएगा। और ये रहे हमारे नंदी महाराज। भोलेनाथ के दर्शन हो गए, बिना नंदी महाराज के थोड़ी पूरे होंगे। तो हम आ गए नंदी महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए। और ये देखिए हम मस्ती करते हुए। हेलो हवार खाना खा के जाना हो। बोलो प्रिया दीदी प्रिया ही तो यहाँ मिल गई है हमारी छुटकी को एक छुटका, मतलब उसका एक छोटू सा फ्रेंड मिल गया। तो वो उसमें बिजी हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं उस बच्चे के साथ। बाप रे कितना एकदम। तो फ्रेंड्स, पंडित जी को हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको यहाँ की स्टोरी हिंदी में बताती हूँ। यहाँ पे जो महादेव है वो आप रूपी प्रकट है, मतलब कि ये खुद से प्रकट हुए हैं। और एक गाय थी जो कि यहाँ पे अक्सर आकर दूध सारा दिया करती थी। मतलब महादेव नीचे रहते थे, वो आती थी और अपना दूध डालकर यहाँ से चली जाती थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ ना कि वो क्या करती थी, सारा ही दूध यहाँ पे डाल देती थी। और जब उसका मालिक जब दूध निकालने के लिए जाता था तो गाय के पास कुछ रहता ही नहीं था। तो कैसे रहता, वो तो सारा दूध यहाँ पे ही डाल देती थी। तो वो मालिक बहुत परेशान था क्योंकि ये सिलसिला काफ़ी टाइम से चल रहा था। तो उस मालिक ने सोचा कि एक बार देखा जाए कि ये गाय आखिर अपने दूध का करती क्या है। तो इसलिए वो उसके पीछे पीछे आया तो देखता है कि यहाँ पे महादेव है और वो गाय महादेव को अपना सारा दूध अर्पण कर देती है। तो फिर ये बात महाराज तक पहुँची। तो महाराज ने क्या किया कि महाराज ने यहाँ पे छानबीन करवाई तो देखा कि यहाँ पे सच में महादेव प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने यहाँ पे मंदिर बनवा दिया और ये रेगुलरली पूजा यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो ये यहाँ का बहुत महत्व है फ्रेंड्स, क्योंकि ये महादेव जो है वो आपरूपी प्रकट है, वो खुद प्रकट हुए हैं। इनको किसी ने यहाँ पे प्रकट नहीं किया है। तो इसलिए यहाँ की मान्यता भी उतनी है और दर्शन का महत्व भी बहुत है। तो आप भी यहाँ आइए, दर्शन कीजिए और महादेव से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और अगर आपको यहाँ का रास्ता नहीं मालूम है तो आप गूगल मैप में सर्च कर सकते हैं। हम भी गूगल करके ही यहाँ पे पहुँचे हैं क्योंकि हम भी पहली बार यहाँ पे दर्शन के लिए आए। और बिलीव मी, यहाँ पे दर्शन करके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो आप भी आइए, दर्शन कीजिए और लाभ प्राप्त कीजिए। और ये देखिए, ये जो अभी प्रणाम कर रहे हैं ना, वो यहाँ के बड़े बाबू हैं, यहाँ के थाना के। तो ये डेली आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए हमारे भोले बाबा का प्रत्यक्ष स्वरूप दर्शन। आप भी दर्शन कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। और अब देखिए मंदिर के बाहर आते ही हमने देखा कि यहाँ पे एक और महादेव का मंदिर है। तो ये जस्ट ऐसे ही था, तो हमने सोचा कि यहाँ पे भी दर्शन कर लिया जाए। महादेव तो महादेव ही है, कण कण में महादेव हैं। तो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो ये देखिए जब हम मंदिर से बाहर आए ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा तालाब था। तो पता नहीं, यहाँ की महिमा तो हमें पता नहीं चली। तो हम यहाँ पे आ गए। तो शिवी को यहाँ पे जाना था, बट शिवी की कैपेसिटी ही नहीं हो रही थी कि वो पैर रखे नीचे, क्योंकि वो कभी ऐसे अकेले नहीं रखी है, गई है कभी पानी में, तो उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर भी उसने ट्राई किया। और उसके बाद हम यहाँ पे आचमन करके, मतलब थोड़ा सा जल खुद पर छीट के फिर वापस अपने घर को निकल गए। उसके बाद की आपको दिखाते हैं वीडियो।
उतरो उतरो ना, डरपोक आएगी। चल चल, तैसे नहीं हो पाएगा। हर हर महादेव। तो ये है यहाँ के फ्रंट का कुछ गेट बना हुआ है। आपको ये दिखाना मैं भूल गई थी, तो इसलिए मैंने दोबारा से दिखा दिया। उसके बाद बाबू ने इतनी मस्ती की है, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ये देखिए, बाबू रोड पे मस्ती कर रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे यहाँ पे बहुत खुला खुला मिला है ना, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है। वो महादेव के दर्शन करके तो पूरी खुशी हो गई है। ये देखिए, ये वो दीदी ने बचा लिया। फिर यहाँ से निकलते ही हम गए एक ढाबे में। छोटा सा ये टेंट बना हुआ ढाबा था। तो हमने यहाँ पे आलू चॉप और जो भी जिसे खाना था वो खाया, और ये बाबू को खिलाने की कोशिश करी दीदी, बट इसने तो कुछ खाया ही नहीं। ये तो कुछ खा ही नहीं रही है, सिर्फ बदमाशी कर रही है आज तो, क्योंकि सबको ही मिल गया ना, तो बस देखिए मुँह छुपा रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा है, बट आप पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर मैं सारे ही काट काट के दिखाऊंगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा लंबा रखा है। और फिर हम निकल गए अपने घर की ओर। तो अभी भी बाबू ने कुछ खाया नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये गांव इतना मनोरम था। मतलब ये देखिए, ये अभी हम दोपहर में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये माहौल और ये मौसम देखिए इतना खूबसूरत था कि मैं काट काट के आपको दिखा ही नहीं पाई, मतलब स्किप कर ही नहीं पाई। और मैंने ये पूरा ही आपको ब्लॉग दिखा दिया, तो आप इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने एक भी मोमेंट मिस नहीं किया। और मुझे ऐसे भी गांव बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं सारा रास्ता आपको दिखाती हुई। और ये देखिए, पनघट से पानी भरती हुई महिलाएं, और ये रहा खूबसूरत सा रास्ता। तो इसके बाद कुछ है सरप्राइज़। तो ये हमें भी सरप्राइजली ही मिला था। तो आप ये देखिए, ये हम पहुंच गए हैं खजूर की भट्टी में, मतलब कि जहाँ पे खजूर का रस निकाल कर और वहाँ पे गुड़ बनाया जाता है ना, वहाँ हम पहुँच गए। तो ये हमें रास्ते में मिला, तो हमने सोचा चलो इसके भी दर्शन कर ही लिए जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे बनता है गुड़, और ये बहुत टेस्टी था। इन्होंने हमें हाथ में ही दे दिया, और हमने हाथ में ही लेकर टेस्ट भी कर लिया, क्योंकि बहुत टेस्टी लग रहा था। तो एक दो बार हमने टेस्ट कर ही लिया। तो ये देखिए, ये काफ़ी टेस्टी था, खजूर का गुड़। तो उसके बाद हमने इसे वापस से देखा, और फिर दीदी भी आई, जीजा जी भी आए, और फिर हमने डिसाइड किया कि इसे हमें लेना है। तो ये देखिए, ये काफ़ी खूबसूरत था, मतलब ये पूरा इन्वायरमेंट काफ़ी खूबसूरत था, और ये गुड़ बहुत टेस्टी था। तो फिर ये देखिए, ये अंदर से ना वो मतलब जमा हुआ गुड़ दिखा रहे हैं। वो अभी हमने जो देखा वो लिक्विड था, और ये था जमा हुआ। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना लिक्विड ही ले लिया जाए, क्योंकि जमा हुआ गुड़ तो कहीं भी मिल जाता है, लेकिन तार का वो लिक्विड वाला गुड़ तो हमें जल्दी देखने को नहीं मिलता है। और हमारे बच्चों को भी ये सब दिखाना ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे माहौल से हमेशा कनेक्टेड रहने चाहिए। वो हर वक्त मोबाइल और लैपटॉप का ज़माना थोड़ा सा स्किप करके ये सारे ज़माने भी दिखाने चाहिए हमारे बच्चों को, ताकि वो हमारे माहौल से, हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे देश से कनेक्टेड रहें। तो ये सब हमारे ही देश में पॉसिबल है। ये देखिए, हम ले रहे हैं तार वाला लिक्विड गुड़। तो चलिए ये लेते हैं हम। और ये हमें पड़ा था 90 रुपीज़ kg, तो हमने लिया 1 kg। और उसके बाद हम आए एक रेस्टोरेंट में। ये यहाँ पे आते आते शिवांशी की, मतलब मेरी बेटी शिवी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके पेट में थोड़ा दर्द हो रहा था। तो फिर यहाँ पे उसने थोड़ा रेस्ट लिया, और हमने खाना खाया। हम सब ने यहाँ पे अच्छे से भरपेट खाना खाया, लेकिन बाबू अभी भी भूखी थी। तो हम यहाँ पे एक अपार्टमेंट में रुक गए। यहाँ पे ना ये सारे ज़मीन प्लॉटिंग हो रहे थे, तो हम यहाँ पे रुके, और यहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी हमें नज़र आया। तो शिवी और प्रिया, मतलब मेरी जो भगनी है, वो तो चली गई वहाँ पे पार्क में, और हम बाबू को खिलाकर बाद में पहुँचे पार्क में बाबू को लेके। तो हमने यहाँ पे भी
फुल ऑन मस्ती कर ली, मतलब कि हमने एक भी मोमेंट मिस नहीं किया और हमने सारे रास्ते सारा मोमेंट हमने इंजॉय ही किया। हमारा आज का डे कुल मिला के सुपर्ब रहा। तो थैंक यू सो मच भोलेनाथ जी। और आप लोग इसी बात पे बोलिए हर हर महादेव। और अगर आप भी दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आप भी ज़रूर जाइए, क्योंकि महादेव के दर्शन तो अपने आप में बहुत शुभ होते हैं। तो चलिए, ये हमने की फुल ऑन मस्ती। और ये देखिए बाबू बैठ गई है ये घोड़े पे, मतलब ये बतख बना हुआ है, बट हमारे यहाँ एक घोड़ा बना हुआ रहता है और बच्चे मस्ती करते हैं तो इसलिए हमने घोड़ा ही बोल दिया। तो ये देखिए, ये ना ये अपार्टमेंट गोकुल धाम कुछ ऐसे समथिंग कुछ था, ठीक है। तो ये है, ये खाली है, मतलब कि यहाँ पे ज़मीन बिक्री में है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो। और इसी के साथ हम हमारे ब्लॉग को करते हैं समाप्त, हमारे कान्हा जी के दर्शन के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय।